हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 8.1 और हमने 4 प्रश्न कर लिए थे और ये हमारा 5वां प्रश्न दोस्तों। तो देखिएगा 5वां प्रश्न क्या है। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। दोस्तों यहाँ देखिएगा जो हमारे सवाल में गिवन है वो दे रखा है हमें कि sec थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। और sec थीटा हमारे पास में क्या है, कर्ण बट्टा आधार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। दोस्तों यहाँ पर ऊपर जो हमें गिवन है वो कर्ण है, तो हमारा कर्ण कितना हो गया, कर्ण तो हो गया हमारा 13 और जो हमारा आधार है वो आधार कितना हो गया हमारा 12। अब क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें हम थीटा कुछ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा हमें कहा नहीं गया कि ए लेना है या फिर बी लेना है, या थीटा है तो हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं इसको शीट ए बी और सी, ये बी हमारे पास में एल शेप पर है तो ये क्या बनेगा, समकोण, और समकोण के सामने क्या रहेगा, कर्ण रहेगा दोस्तों। और मैं थीटा यहाँ सी को मान रहा हूँ और थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो दोस्तों देखिएगा कि जो हमारा कर्ण होगा वो होगा 12 और जो हमारा आधार, ये तीसरी भुजा क्या रहेगी दोस्तों, आधार रहेगी। और आधार कितना है हमारे पास में 12। दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें लंब निकालना है। और लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। लिखना पड़ेगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो दोस्तों देखिएगा कि हम जानते हैं यदि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अगर हमें कर्ण का स्क्वायर कर दूं तो ये अकेली भुजा अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर आधार का भी स्क्वायर और लंब का भी क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों हमें कर्ण दिया गया, कर्ण कितना है 13 और 13 का स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार है हमारे पास में 12। दोस्तों यहाँ पर लंब नहीं है तो लंब को मैं क्या मान लेता हूँ, लंब भी मान लेता हूँ। यहाँ पर लंब का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस लंब स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर मैं क्रम बदल लेता हूँ, ये 144 प्लस लंब स्क्वायर और बराबर ही, मतलब ये पद यहाँ लिख लिया मैंने और ये पद यहाँ लिख लिया 169। हमें क्या चाहिए, लंब स्क्वायर चाहिए, तो लंब को पकड़ेंगे, लंब स्क्वायर बराबर 169 और 144 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 144। तो लंब स्क्वायर बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 25। और यहाँ पर स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे हम, किस में हो जाएगा, वो रूट में हो जाएगा दोस्तों, √25। तो लंब हमारे पास में कितना आ गया दोस्तों, जो तीसरी भुजा रहेगी वो कितनी होगी, 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो यहाँ पर हमारा जो लंब आ गया वो कितना हो गया, 5 आ गया। दोस्तों सवाल क्या था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम परिकलित करते हैं। जो पहला होता है दोस्तों वो क्या है हमारे पास में, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन का साइन और थीटा देखो, और लंब कितना है दोस्तों, हमारे लंब आ गया 5 और कर्ण कितना आ गया 13। तो इसका आंसर हो गया 5/13। इसी प्रकार से हमें क्या लेना है, कोस थीटा दूसरा। तो कोस थीटा हमारे पास में क्या है, कोस थीटा बराबर होता है हमारे पास आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार कितना है दोस्तों, आधार है 12 और कर्ण कितना है हमारे पास 13। इसी प्रकार से तीसरा देखना दोस्तों, तीसरा क्या है हमारे पास में, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो tan का tan, थीटा लंब है हमारा 5 और आधार है हमारे पास में 12। इसी प्रकार से दोस्तों जो चौथा निकालेंगे हम, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर है, नीचे लेंगे कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। दोस्तों देखिएगा कर्ण कितना है इसमें, कर्ण तो है 13 और लंब कितना है हमारे पास में 5। इसी प्रकार से दोस्तों पांचवा, ये पांचवा तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था सेक थीटा, ये पांचवा तो हमें प्रश्न में दिया गया कितना है 13/12। तो 13/12 आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हुआ कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो दोस्तों कर्ण कितना है हमारे पास में 13 और आधार कितना है
12। इसी प्रकार से छठा क्या है दोस्तों, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो दोस्तों ये आधार बट्टा लंब, तो कॉट का कॉट थीटा, आधार कितना है दोस्तों, ये 12, आधार तो ये 12 और लंब कितना है 5। इसी प्रकार से हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए। दोस्तों अब छठा प्रश्न करते हैं।